अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक कैसर और मेरी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बिज़नेस इंडिविजुअल्स और अदर सोर्स इनकम जो है वो एक्सक्लूडिंग सैलरी इनकम। ठीक है, सैलरी के ऊपर अलग से टैक्स रेट्स मैंने पहले ही इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया, उसमें एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपकी सैलरी इनकम है तो आप वो वाली वीडियो देखिएगा। ये बिज़नेस इंडिविजुअल और बिज़नेस के अलावा अगर कोई इनकम है तो उसके ऊपर ये टैक्स रेट्स जो हैं वो अप्लाई होंगे। ठीक है। अब इसमें हम 2023 और 2024 दोनों के रेट्स को डिस्कस करेंगे। 2023 के रेट्स को डिस्कस करने का मकसद ये है कि अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का वक्त आ चुका है। एफबीआर ने 2023 का जो ड्राफ्ट फॉर्म है इनकम टैक्स रिटर्न का वो ओपन कर दिया है। उसको आप देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, लेकिन अभी आप उसको सबमिट नहीं कर सकते। अनकरीब सबमिट का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाएगा, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, खैर आपके पास अभी बहुत टाइम है, 30 सितंबर तक आप उसको आराम से फ़ाइल कर सकते हैं। लेकिन रेट्स का आपको पता होना चाहिए ताकि आप अपनी कैलकुलेशंस वगैरह कर सकें। दूसरा, 2024 के रेट्स को डिस्कस करने का मकसद ये है कि 1 जुलाई से 2024 के रेट्स इम्प्लीमेंट हो गए हैं, 1 जुलाई 2023 से। तो अगले साल की प्लानिंग के लिए जब आपने 2024 की रिटर्न फाइल करनी है तो उसकी प्लानिंग आप अभी से स्टार्ट कर दें। तो हम 2024 के रेट्स की तरफ आते हैं। ये फाइनेंस एक्ट है 2023 जो कि आईएमएफ ने मंजूर कर दिया है। हम अभी आईएमएफ ही कहेंगे क्योंकि पाकिस्तान हुकूमत तो रही नहीं, हम आईएमएफ के ही मरून मिन्नत चल रहे हैं। तो आईएमएफ ने ये आपके जो टैक्सेस मंजूर कर दिए हैं। अब जो 2024 में टैक्सेस आपको लगेंगे, अप्लाई होंगे, वो ये रेट्स होंगे जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसमें पहला स्लैब है, इसमें 7 स्लैब्स हैं। ठीक है, ये मैंने एक्सेल शीट पर भी किया हुआ है। एक्सेल शीट पर मैंने फार्मूलाज वगैरह लगाए हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन वहीं पर करता हूँ। ठीक है, ये आ जाता हूँ शीट के ऊपर। ये शीट है एक्सेल शीट, इसके ऊपर मैंने फार्मूलाज वगैरह लगाए हैं। आप सिर्फ अमाउंट यहाँ पर इंटर करें तो आपको जो है वो टैक्स कैलकुलेट करके ये शीट आपको खुद ही दे देगी। ये 8 लाख मैंने इंटर की, इसके ऊपर 10,000 ऑटोमेटिकली उसने कैलकुलेट कर दिया और आफ्टर टैक्स आपकी इनकम ये हो गई। तो यहाँ पर आप देखें 2023 और 2024 की 2 शीट्स हैं। पहले हम 2023 और 2024 का आपस में एक एक स्लैब करके इसका कंपैरिजन देख लेते हैं। ठीक है, 23 में देखें 6 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, 24 में भी इसी तरह 6 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, 2023 में 6 लाख से 8 लाख तक जो है वो आपका 5% टैक्स है, जो आपकी 6 लाख से ऊपर की अमाउंट है। मतलब 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो आपके ऊपर 5% का रेट जो है वो अप्लाई होगा। लेट सपोज़ यहाँ पे हम कर लेते हैं 7 लाख, मैंने यहाँ पे इंटर की अमाउंट, तो इसके ऊपर 1 लाख, जो 6 लाख के ऊपर का जो 1 लाख है, 7 लाख में से आप 6 लाख माइनस करें, 1 लाख बच गया। उस 1 लाख का 5% आप लें तो आपका टैक्स जो बनता है वो 5,000 बनता है। ठीक है, तो इस तरह ये टैक्स की जो है वो कैलकुलेशन होती है। तो इसका 6 से 8 लाख तक का जो रेट है वो 7.5% है, 7.5% 2024 में जो रेट है। ठीक है, मतलब इसमें आपका 2.5% जो है वो इंक्रीज़ हो गया टैक्स रेट। अब तो तीसरे स्लैब पर आए, 8 लाख से 12 लाख तक जो है वो 10,000 फ़िक्स टैक्स है और 12.5% जो है वो आपका उसके ऊपर 8 लाख के ऊपर की जो अमाउंट है उसके ऊपर, यानी 8 लाख के ऊपर आप देखें तो 10 लाख रुपये आपका टैक्स बनता है। ठीक है, 8 लाख के बाद स्लैब चेंज हो जाता है तो फिर 8 लाख के ऊपर के जो अमाउंट होगी, मतलब आप 9 लाख अगर आप लें तो 9 लाख और 8 लाख का डिफरेंस जो है वो 1 लाख है। 1 लाख का आप 12% लें तो ये 12,500 रुपये बनता है। 12,500 में ये 10,000 आप ऐड कर दें तो 22,500 रुपये आपका टोटल टैक्स बनता है। ये इस तरह कैलकुलेशन हुई है। अब आगे मैं कैलकुलेशन नहीं आगे हम स्लैब रेट को ही सिर्फ देखेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। यहाँ पे 2024 में अब जो रेट होगा अगले साल, 8 लाख से 12 लाख तक आपकी इनकम पर 15,000 रुपये फ़िक्स टैक्स होगा और 15% जो अमाउंट 8 लाख के ऊपर होगी। ठीक है,
इसी तरह आप आ जाए 12 लाख से 24 लाख तक के स्लैब जो है इसमें 60,000 रुपये फ़िक्स है 2023 में, और 17.5% टैक्स का रेट है। ठीक है, जो अमाउंट 12 लाख के ऊपर होगी। 2024 में देखें 12 लाख से 24 लाख का तक का स्लैब जो है इसमें 75,000 रुपये फ़िक्स्ड है, और 20% जो है वो टैक्स का रेट हो गया। इसमें भी 2.5% का चेंज आ गया है। ठीक है, 24 लाख से 30 लाख तक का जो स्लैब है उस पर 2,70,000 और 22.5%, ये 2023 का हो गया। 2024 में आए तो 24 लाख से 30 लाख 3,15,000 रुपये और 25% रेट जो है वो इसके ऊपर लगेगा। यानी इसमें भी आपका 22.5 था पहले, अब 25 हो गया। 2.5% का चेंज इसमें भी आ गया। ओवरऑल आपका जो चेंज है वो 2.5% का चेंज है। 3 लाख से 4 लाख तक का जो है वो आपका आ गया 4,15,000 फिक्स्ड, 27.5% जो है वो आपका रेट आ जाएगा, जो अमाउंट एक्सीडिंग 30 लाख होगी। 30 लाख के ऊपर की जो अमाउंट होगी उसके ऊपर। इसी तरह 30 लाख से 40 लाख तक का इसमें 4,65,000 है, और 30% का रेट 27.5 से ये कितना हो गया 30% हो गया। इसी तरह यहाँ पर जो 7वां स्लैब है वो 40 लाख से 60 लाख तक है। इसके ऊपर 6,80,000 रुपये फ़िक्स्ड, और 40 लाख की ऊपर की जो अमाउंट होगी उसके ऊपर 32.5%। और यहाँ पर जो है वो रेट इंक्रीज़ हो गया। यहाँ पे 40 लाख जो है वो आखिरी स्लैब है, आखिरी लिमिट है। उसके ऊपर की जो अमाउंट होगी उसके ऊपर 7,65,000 फिक्स्ड, और 35% जो 40 लाख के ऊपर अमाउंट होगी उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये रेट्स हैं। इसमें ये चेंज, ओवरऑल जो आपका चेंज है वो 2.5% का चेंज है सारे स्लैब्स के अंदर। ठीक है, सारे टैक्स के अंदर कंपैरिजन में आप देखें 2.5% से ऊपर कोई भी टैक्स का स्लैब का चेंज नहीं होगा। तो ये 2023 और 2024 के रेट्स हैं। इसकी शीट मैंने पहले भी आपको बताया कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप इस शीट को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो मेरी गूगल ड्राइव का लिंक होगा। यहाँ पर अब हम कंपैरिजन की तरफ आते हैं, अमाउंट्स कुछ एंटर करेंगे और उनका देखेंगे कितना टैक्स में फ़र्क आ रहा है। 6 लाख तक देखें पहले, तो 6 लाख तक कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ, मतलब 6 लाख तक इनकम जो है वो एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। ठीक है, आगे चलें आप 7 लाख हम ले लेते हैं। 7 लाख के ऊपर जो है वो आपका 2023 में 5,000 रुपये टैक्स था। 2024 में अब जो टैक्स होगा वो 7,500 रुपये होगा। डिफरेंस जो है वो आपका 2,500 रुपये का डिफरेंस आ गया। 8 लाख ले लें आप, तो 8 लाख के ऊपर आपका 10,000 23 में, 24 में 15,000 और 5,000 का आपका डिफरेंस आ गया। इसी तरह आप 12 लाख यहाँ पर देखें, 12 लाख के ऊपर 60,000 पहले टैक्स था 23 में, और 24 में जो है वो 75,000 हो गया। अब 15,000 का इसमें डिफरेंस आ गया। ये अमाउंट वाइज मैंने आपको कंपैरिजन करने के लिए, ताकि अमाउंट वाइज आपके पास कंपैरिजन आ जाए। तो ये शीट भी आप हासिल कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की कोई भी फिगर आप यहाँ पर इंटर करके तो उसका आप कंपैरिजन देख सकते हैं। ठीक है, 24 लाख देखें तो 2,70,000 था, अब 3,15,000 है, और 45,000 का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे 30 लाख आप इंटर करें, 4,05,000 पहले था 23 में, अब 4,65,000 होगा, 60,000 का इसमें डिफरेंस आ गया। 40 लाख पे आ जाएं, 6,80,000 रुपये 23 में टैक्स था, 7,65,000 जो है वो अब आपका होगा, तो 85,000 का इसमें डिफरेंस आ गया। 50 लाख ले लें, 10,05,000 रुपये, अब 11,15,000 रुपये 24 में, और ये 1,10,000 का डिफरेंस आ गया। 60 लाख का आप कंपैरिजन लें तो 13,30,000 पहले था, अब 14,65,000 हो गया, 1,35,000 का इसमें डिफरेंस आ गया। 70 लाख पे आप चले जाएं, 60 लाख से ऊपर की जो भी अमाउंट होगी उसका आपका डिफरेंस जो है वो 1,35,000 का आएगा। मतलब जब भी आप कैलकुलेट करेंगे अपना डिफरेंस टैक्स का 23 के मुकाबले में 24 का, तो
आपके पास जो मैक्सिमम अमाउंट का डिफरेंस आएगा वो 1,35,000 आएगा, 1,35,000 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये था कंपैरिजन 2023 और 24 का। शीट मैं फिर बता रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, एक और रिक्वेस्ट। और दूसरा, अगर कोई सर्विसेज लेना चाहता है तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या अगर छोटा मोटा कोई मसला है आपको तो कॉल कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं और भी अपडेट्स आपके लिए लाऊंगा, तो ताकि आपको फिर जब वो वीडियोस अपलोड हों तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा मेरी और भी काफ़ी काम की वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं, आपको उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो आप इसलिए चैनल पर ज़रा एक्टिव रहें, तो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं प्रोवाइड करूँगा। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।